25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जब कृष्ण देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी के यहां एक बालक ने जन्म लिया होगा, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यह बालक आगे चलकर 3 बार भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री भी ऐसा जिसका नाम सुनते ही गर्व और आदर का भाव हर जात, धर्म, पंथ के लोगों के मन में आएगा। कहते हैं कि जब अटल जी 5वीं क्लास में थे तब एक डिबेट कंपटीशन में अपने फैक्ट्स रट कर गए थे और बीच में ही भूल गए, जिस पर लोग कहने लगे रट कर आया है, रट कर आया है। बस तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि जीवन में कभी रट कर नहीं बोलेंगे, और उसके बाद जो वो पूरे जीवन बोले वो शब्द आज भी हर भारतीय के मन में गूंजते रहते हैं। 1977 में जब वो जनता सरकार में विदेश मंत्री थे तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया। यह पहला मौका था जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की राजभाषा गूंजी थी। 1980 में अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने। वो मस्त मौला थे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में शालीनता भी बनाए रखते थे। देश के चारों कोनों को जोड़ने वाली 5846 किलोमीटर लंबी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल योजना, देश के लाखों गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 1998 में तमाम इंटरनेशनल प्रेशर के बीच भारत का परमाणु बम परीक्षण, 1999 में ही करगिल युद्ध में भारत की विजय, इन्हीं के कार्यकाल के बड़े माइलस्टोन रहे। 1957 में अटल जी पहली बार संसद पहुंचे थे। तब का एक किस्सा है, उस दौर में भाजपा नेता जगदीश प्रसाद माथुर और अटल जी दोनों एक साथ चांदनी चौक में रहते थे और दोनों ही पैदल संसद जाया करते थे। पहली बार रिक्शे से वो पार्लियामेंट 6 महीने बाद गए थे, क्योंकि तब उन्हें 6 महीने का बकाया वेतन एक साथ मिला था। इतने सरल व्यक्तित्व के थे अटल जी। भारत को सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं मानते थे, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष कहते थे। ऐसे थे अटल जी। 10 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 24 दिन तक कारावास में रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उन्हें गुरुदेव कहकर बुलाते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी उन्हें राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। ऐसे थे अटल जी। 6 अलग अलग सीटों से चुनाव जीतने वाले एकमात्र सांसद थे वो। 3 बार प्रधानमंत्री बने और 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजे गए। ऐसे थे अटल जी। एक कवि, एक नेता, एक व्यक्तित्व, एक सोच और एक विचार के रूप में आज भी वो हम सब की यादों का एक हिस्सा हैं। ऐसे थे अटल जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अपना जन्मदिन उनके साथ शेयर करता हूं। नमन है उन्हें। चलते चलते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ना चाहेंगे। ये पंक्तियां अगर आपके दिल तक पहुंचें तो इन्हें जरूर शेयर करिएगा। ये पंक्तियां समर्पित हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। कि लंगड़ी सरकार वो कहते थे, मुझको कमजोर ही आंका था, जब स्वर्ण चतुर्भुज से मैंने पूरे भारत को नापा था। दिखलाकर हमको एटम बम कहते थे, हमें डरपोक प्रिय, वो एक पोखरण किया तभी करके डंके पर चोट प्रिय। तुम दुनिया की रिस्ट्रिक्शन हो, मैं स्वाभिमान की सोच प्रिय, मैं लड़ता अटल बिहारी हूं और तुम नवाज सा बोझ प्रिय। उस एक वोट से जब तुमने मेरी सरकार गिराई थी, फिर भी वापस मैं ही आया, मैंने इज्जत वो कमाई थी। हमको कहते थे तुम अछूत सत्ता में यूं मगरूर हुए, सबके ही हाथ पकड़ते हो, देखो कितने मजबूर हुए। उम्मीद जो मैंने बांधी थी उस एक अमन की आशा से, तुमने औकात दिखाई थी अपनी गोली की भाषा से। अरे सब कुछ ही देखा जीवन में, पर नहीं था कोई दर्द प्रिय। तुम मुझे गिराती रहती थी, मैं अटल खड़ा वो मर्द प्रिय। सरकारों में ना बांधो मुझको, पार्टी दफ्तर ना भागो तुम, बस एक ही कहना है मेरा, इस देश की खातिर जागो तुम। 2 से बहुमत के रास्ते तक हर जीत हार को सह लेगा, ये अटल की भीष्म प्रतिज्ञा है, ना बदला है ना बदलेगा। कि मुझको सम्मानित करते हो कहकर भारत का रत्न प्रिय, मुझको सम्मानित करते हो कहकर भारत का रत्न प्रिय। भारत अब विश्व गुरु बनकर उभरे, ये करो प्रयत्न प्रिय। और एक बार नमन करते हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जय हिंद, वंदे मातरम।